शांति। हम सभी बाबा के बच्चों का लक्ष्य है बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना। बाप समान बनना, संपूर्ण बनना, यानी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। जो ब्रह्मा बाबा ने किया उनके कदम पर कदम रखकर चलना है। बाबा कहते हैं ये सहज पुरुषार्थ है। दुनिया में तो लोग कॉपी करने को गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहता है जितना हो सके आप कॉपी करो। किसको? लेकिन एक दूसरे को नहीं। किसको कॉपी करना है? फॉलो ब्रदर सिस्टर नहीं, फॉलो फादर। ब्रदर सिस्टर को फॉलो करेंगे तो वो संपूर्ण नहीं है। क्यों फॉलो नहीं करना है ब्रदर सिस्टर को? क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई अभी भी कमी है, सभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन बाबा अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। तो बाबा ने अपनी संपूर्णता की स्थिति में जो 3 शब्द पुरुषार्थ के हम बच्चों के लिए उच्चारण किए थे वो हम सब जानते हैं। कौन से थे? निराकारी बनना, निर्विकारी और निरअहंकारी। तो निराकारी बनना तो हम समझते हैं आत्म अभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। ये पहला पाठ है। जैसे ही हमारा ब्राह्मण जन्म होता है, पहला पाठ ही हम सीखते हैं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। और अंतिम पाठ भी बाबा कहता है यही है। ये पहला पाठ ही जीवन भर पक्का नहीं होता है, क्योंकि देह अभिमान के संस्कार 63 जन्मों के इतने पक्के हैं कि कितनी देर आत्मा याद रहती है? मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रही हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। हाँ, मुझ आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है और जिनके संपर्क में मैं आ रही हूँ वो भी आत्माएं हैं। उनके भी मस्तक पर ही मेरी नज़र जाए, मस्तक मणि ही मुझे दिखाई दे। कितना समय होता है? सिर्फ क्लास के समय, हाँ, या योग के समय, और बाकी समय सारा दिन हम इतना देह अभिमान में तो नहीं आते ब्राह्मण बनने के बाद, लेकिन कर्म कॉन्शियस जरूर हम हो जाते हैं। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उन कार्यों में बुद्धि हमारी इतनी अधिक होती है कि हम आत्मा की स्थिति भूल जाते हैं। और जैसे ही हम कर्म कॉन्शियस हुए, हम बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं कई बार, और उसकी वजह से पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। पुराने संस्कार माना माया के संस्कार, बाबा कहता है। फिर हम सोचते हैं कि मुरली तो सुनी थी, अमृत वेला भी किया था, फिर ये स्वभाव मेरा कैसे सामने आ रहा है? क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है? क्यों मेरा मूड ऑफ हो रहा है? क्यों मन अशांत हो रहा है? स्मृति से विस्मृति में आ गए। जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है वो स्मृति हमारी निरंतर नहीं है, और इसीलिए हमें अभ्यास कराते हैं। हर घंटे मधुबन में ट्रैफिक कंट्रोल होता है। मुझे याद है एक बार बाबा ने कहा था मुरली में
कि बच्चों को हर घंटे में कम से कम 5 मिनट, बाबा ने 5 मिनट बोला था, और अगर 5 मिनट नहीं तो 1 मिनट अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करना है, क्योंकि अंत समय में ये स्थिति ही आपको फुल स्टॉप लगाने में मदद करेगी। सभी बातों से न्यारा होकर के हलचल से अचल स्थिति बना पाएंगे। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और इसीलिए दादी जी थे उस समय, दादी प्रकाश मणि, उन्होंने अगले दिन से ही हर घंटे में 1 मिनट ये ट्रैफिक कंट्रोल शुरू कराया था। तो बाबा हमें इतना अंडरलाइन कराते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि जैसे मैं इस तन का आधार लेता हूँ, मैं इस तन का मालिक बन करके, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आए शिव बाबा, गुलजार दादी के तन में आते रहे, तो इस तन का मैं मालिक बनकर इससे कार्य कराता हूँ, और जब कार्य समाप्त होता है तब मैं पुनः चला जाता हूँ, मेहमान बनकर जैसे आते हैं। तो आत्मा भी इस शरीर में मेहमान है, इस दुनिया में भी मेहमान है, डबल मेहमान है, इस शरीर में भी मेहमान है और इस दुनिया में भी मेहमान है। तो जब तक हमें कार्य करना है इस शरीर के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कार्य कराएं, और कार्य समाप्त होते ही इस वस्त्र से न्यारा हो जाएं। जो हम कहते हैं कछुए के समान हमारी कर्मेंद्रियों से हम कार्य लें, ये समेटने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति हमारे अंदर अभी से चाहिए। और जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत लाभ जो होते हैं। क्यों ये निरंतर होना चाहिए हमारा? तो एक तो हमारी पवित्रता बहुत सहज होती है। पवित्रता की धारणा का आधार ही क्या है? मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मेरा निजी स्वरूप ही पवित्र है। अपवित्रता देह अभिमान से आती है, काम विकार की उत्पत्ति देह अभिमान से ही होती है। और बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई कि मैं हूँ ही आत्मा और मेरा निजी स्वरूप शुद्ध और पवित्र है। तो जब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ तो पवित्रता हमारे लिए बहुत सहज है। और दूसरों को भी हम आत्मा रूप में देखते हैं। अगर दूसरे की भी देह पर मेरी नज़र नहीं जाती है तो उससे हम प्रभावित नहीं होते, उनके वाइब्रेशंस भी हमें प्रभावित नहीं करते। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि देह को देखना ऐसे है जैसे सांप को टच करना। और अगर आप सांप को टच करेंगे तो क्या करेगा? वो काटेगा ज़रूर, और सांप ने काटा तो उसका विष भी है ही है। यहाँ भी ऐसा है, देह पे नज़र गई और उसका असर हमारे ऊपर नहीं आए, ये हो नहीं सकता। उसका विष, इसीलिए बाबा ने उसकी तुलना विष से की हुई है। तो इसीलिए देखना ही नहीं है देह को। बाबा ने सीधी श्रीमत हमें दी है, किसी की भी देह पर मेरी नज़र नहीं जानी चाहिए, सीधा आत्मा को ही मुझे देखना है, आत्मा से ही मुझे बात करनी है। और दूसरा, आत्मा आत्मा हम भाई भाई हैं, तो उससे वो रूहानी स्नेह एक दूसरे के प्रति स्वतः हम महसूस करते हैं। ये हमारा बेहद का परिवार है, तो रूहानी स्नेह होता है। और उसके कारण उस आत्मा की जो कमियां हैं, जहाँ स्नेह होगा वहाँ हमें कमियां नहीं दिखाई देंगी, या उन कमियों के प्रभाव में भी हम नहीं आएंगे, लेकिन उनकी विशेषताओं को हम देखेंगे तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। और जब हम दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं तो वो भी ये महसूस करते हैं कि इनकी दृष्टि वृत्ति शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। आप सभी घर गृहस्थ में रहते हैं, अपने कार्यस्थल पर भी जाते हैं, आप कार्य करते हैं,
तो अन्य आत्माएं भी ये महसूस करती हैं कि ये हमसे न्यारे हैं। वो रूहानियत का अनुभव उनको हमारे द्वारा होता है। तो जिसको बाबा कहता है वृत्ति से वायुमंडल बनाने की सेवा, वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, ये जब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं तब हम कर पाते हैं। हम कहीं भी हैं, वो वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपके वहाँ उपस्थित होते ही वहाँ का वाइब्रेशन आप चेंज कर पाएंगे। ये ताकत, ये शक्ति आत्मा के अंदर होती है। आत्मा के जो निजी गुण हैं वो हैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। और यदि मैं आत्मा की स्मृति में हूँ तो मेरे वो गुण इमर्ज होंगे। अगर मैं शांत स्वरूप हूँ तो वायुमंडल में शांति के वाइब्रेशंस मेरे आसपास लोगों को अनुभव होंगे। और बहुत लोग कहते भी हैं अपने भाई बहनों को कि जब आपसे मिलते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है? शांति का अनुभव होता है। आपसे बात करते हैं या आपके संपर्क में आते हैं तो ये अनुभूति हमें होती है। इसका मतलब मेरी स्मृति है तो वो स्थिति है, और वो स्थिति होगी तो हमारे चलन और चेहरे के द्वारा स्वतः ही सेवा होती है। और बाबा कहता है धारणा स्वरूप के द्वारा सेवा, वो सेवा वाणी की सेवा से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो वो सेवा हम तब कर पाएंगे जब हमारी निरंतर देही अभिमानी स्थिति होगी। और जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, आत्मा समझ करके ही हमें परमात्मा को याद करना है। यही कहता है ना बाबा, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे याद करो। तो देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलेंगे तब बाबा की याद में मन एकाग्र होगा। अगर ये देह भूली हुई नहीं है, देह के संबंध भूले हुए नहीं हैं, तो हमारा योग कभी भी पावरफुल योग नहीं होगा। हमारी याद कभी भी युक्ति युक्त याद नहीं होगी। और जब वो याद नहीं है तो साधारण याद है। साधारण याद का अर्थ क्या है? कभी देह के व्यर्थ संकल्प हैं, कभी बाबा की याद के संकल्प हैं, कभी अन्य आत्माओं के संकल्प हैं। अब दिन भर में जो प्रवृत्ति में चला, जब नए नए भाई बहनें आते हैं तो उनके यही सवाल होते हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन मन बाबा की याद में लगता नहीं है। जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं होता है, क्योंकि साधारण याद है। मन में कभी कभी उलझन की बातें भी चलती हैं। बैठे बाबा के सामने हैं, भले बाबा से रूरियान करते हुए ही कर रहे हैं सब, लेकिन याद की पावरफुल स्थिति अगर नहीं है तो अभी भी संडे की मुरली में बाबा ने कहा, अगर ज्वालामुखी योग नहीं है तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। और अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, पापों का बोझा खत्म नहीं होगा, तो संस्कार परिवर्तन भी नहीं होंगे। फिर चाहे हमें कितने भी साल हो गए ज्ञान में, वापस घूम घूम के वो संस्कार हमारे इमर्ज होते रहेंगे। हम सोचते हैं हम बहुत मेहनत तो करते हैं, फिर भी संस्कार नहीं बदलते, क्योंकि हमने वो संस्कारों को योग अग्नि में भस्म नहीं किया, सिर्फ थोड़ा समय दबा लेते हैं उसको। तो यदि आत्मा की स्मृति रहती है तो बहुत सहज ही हम देह से न्यारे हो सकते हैं। और परम धाम में जितना समय हम बाबा की याद में अपने मन को एकाग्र करना चाहें, हम कर सकते हैं। जिसे बीज रूप स्थिति या बिंदु रूप स्थिति कहते हैं। बिंदु रूप स्थिति का योग
बहुत पावरफुल योग होता है। मैं बाबा के साथ परम धाम में बैठी हूँ और जैसे बाबा सर्व गुणों के सागर हैं, सर्व शक्तिवान हैं, ऐसे मैं आत्मा भी सर्व गुणों में स्वरूप, सर्व शक्ति संपन्न हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ। ये मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप है। उसका अनुभव करना एक सेकंड के लिए भी, बाबा कहता है, अगर हम उस पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हमारे कई जन्मों के विकर्म भस्म करने की ताकत उस योग में है। और उसे ही बाबा योग अग्नि या ज्वालामुखी योग की स्थिति कहते हैं। तो जितना समय मैं एकाग्र करना चाहूँ, मानो मैं चाहती हूँ कि पूरा आधा घंटा मुझे परम धाम में बाबा के साथ बीज रूप स्थिति में ही बैठना है, तो क्या मेरा मन टिक जाता है? हाँ, या एक सेकंड हम परम धाम में होते हैं और दूसरे सेकंड नीचे आ जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं ऊपर जाने की। जैसे कहते हैं एरोप्लेन को अगर आसमान में उड़ाना होता है तो रिफाइंड फ्यूल चाहिए होता है उसके लिए, है ना। अगर रिफाइंड फ्यूल नहीं है तो एरोप्लेन नहीं उड़ सकेगा। तो ऐसे ही अगर हमें उड़ती कला में जाना है, मन बुद्धि उड़ कर के बाबा के पास बैठ जाए तो बुद्धि उतनी महीन हो, उतनी रिफाइन हो, तब हम ज्ञान योग के पंखों से बाबा के पास उतना समय बैठ सकते हैं। तो नहीं बैठ पाते हैं, इसका मतलब अभी हमारा वो अभ्यास नहीं हुआ है। हमें उस पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। वही तीव्र पुरुषार्थ की स्थिति हमें वो अनुभव कराती है। और जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो जो भी कर्म भोग हमारे सामने आते हैं वो कर्म भोग सहज ही चुकते हो जाते हैं। बाबा कहता है हमेशा बीमारी कॉन्शियस नहीं बनना है, लेकिन सोल कॉन्शियस बनना है। शरीर भले ही बीमार है, लेकिन आत्मा अगर स्वस्थ है तो शरीर की बीमारी भी सूली से कांटा होती है। बीमारी का बड़ा रूप भी, पहाड़ जैसा रूप भी रुई हो जाता है। ये बहुत भाई बहनों का अनुभव है, हमारा भी कई बार ऐसे अनुभव हैं। लेकिन अगर हम बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं, देह अभिमान में आएंगे तो बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। बीमारी कॉन्शियस का मतलब, हाँ मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे कमर दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, हाँ, या मुझे फलाना जो भी है, बार बार उसी का ही चिंतन चलता रहता है। फिर ये डॉक्टर को दिखाना है, ठीक नहीं हुआ, नहीं इससे दिखाना है, नहीं अब। तो अगर हम बहुत ज़्यादा बीमारी के चिंतन में जाते हैं, केवल चिंतन ही नहीं करते, कई लोग वर्णन भी करते हैं, जिसके भी सामने होंगे उसके सामने अपने दर्दों का वर्णन करते रहेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो दूसरा भी बेचारा फील करने लग जाता है कि अच्छा इनको इतनी तकलीफ है। तो फिर हम बीमारी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हमने बीमारी को चिंतन में नहीं लाया, वर्णन में नहीं लाया, सिर्फ ठीक है साक्षी होकर के देखा कि ये शरीर का हिसाब किताब है, चुकतू होना ही है, 63 जन्मों के हिसाब किताब हैं, सामने आएंगे और जाएंगे। बीमारी आई है तो चली भी जाएगी, और बाबा की याद में मन बुद्धि रही, सोल कॉन्शियस के साथ साथ अगर मेरी कनेक्शन बाबा के साथ है तो वो करंट हमें मिलती है, बाबा की सकाश हमें मिलती है, और वो कर्म भोग को बिल्कुल सूली से कांटा कर देती है और हम सहज पार हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि दवाइयाँ लेते रहते हैं तो भी ठीक नहीं होता। कई भाई बहनों का अनुभव ऐसे भी ज्ञानामृत में छपते हैं। लेकिन जैसे ही बाबा के ऊपर छोड़ते हैं
वो दवाई भी काम करती है, क्योंकि बाबा की दुआएं, दवा और दुआ दोनों मिलकर के उसे समाप्त कर देते हैं। तो आत्माभिमानी स्थिति एक इंजेक्शन की तरह कार्य करती है। जैसे दर्द का इंजेक्शन कोई लगाता है तो तुरंत दूर हो जाता है दर्द। अशरीरी स्थिति में चले जाएंगे, कुछ समय के लिए पूरा शरीर से डिटैच हो गए, पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है, और कितना भी दर्द होगा वो इतना हल्का हो जाएगा कि हम उसे आराम से सहन कर सकते हैं, वो थोड़ी सी दवाई से भी ठीक हो जाएगा। तो योग का प्रयोग हमें करना है। बाबा हमें कई बार कहते हैं कि योग की शक्ति तो है हमारे पास, लेकिन हम उसका प्रयोग कितना करते हैं। और अमृत वेले विशेष हम इसका अभ्यास करें, क्योंकि अमृत वेले का टाइम साइलेंस का टाइम है। उस समय प्रकृति भी सतो प्रधान स्थिति में है, यानी प्रकृति का भी हमें सहयोग है। हमारे मन की स्थिति भी सबसे अधिक सतो प्रधान अमृत वेले के टाइम होती है। अगर हम रात को बाबा की याद में सोए हैं तो, अगर हम बाबा की याद में नहीं सोए, कई बार कई दूसरे ख्यालों में भी लोग सोते हैं, तो फिर उठेंगे, फिर उतना पावरफुल योग नहीं लगेगा, मन कहीं कहीं व्यर्थ संकल्पों में भी जाएगा। लेकिन अगर आप दिन भर का हिसाब किताब खत्म करके बाबा की याद में रात को सोए हैं, तो अमृत वेले उठेंगे तो मन की स्थिति सतो प्रधान होती है, और सभी आत्माओं का तमोगुण दबा हुआ होता है, क्योंकि सोए हुए होते हैं। अधिकतर लोग संसार के सोए हुए हैं उस समय, और उस समय अगर मैंने अशरीरी बीज रूप स्थिति का अभ्यास किया तो वो मुझे सारा दिन वरदान की तरह मदद करेगा। अमृत वेले का अभ्यास सारे दिन के लिए हमारे लिए वरदान हो जाता है। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल हमारी वो स्थिति बनेगी। तो हम अमृत वेले कोशिश करें कि मुझे बीज रूप स्थिति में कुछ मिनट अपने मन को एकाग्र अवश्य करना है, और बाबा से वो शक्तियाँ हम अमृत वेले ही भर लें अपने अंदर। आत्माभिमानी स्थिति स्वराज्य अधिकारी स्थिति है, क्योंकि आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक है। अकाल मूर्त, अकाल तख्त स्थिति है आत्मा की। तो यदि हम आत्मिक स्मृति में हैं तो हमें भय नहीं होते हैं, हम निर्भय बन जाते हैं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय होता है इंसान को, और आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ये हम जानते तो हैं, लेकिन जब रियली वो फैक्ट हमारे सामने आता है, मानो कोई आपको कह दे अचानक, आपने चेकिंग कराई कि आपको ऐसी बीमारी है, तो इस शरीर से मोह तो होता ही है ना। आत्मा को इतने जन्मों से शरीर के साथ रह रही हैं, तो ये हमारा अभ्यास है। और यदि हम अभी से वो अभ्यास करते हैं तो जब सचमुच वो स्थिति उत्पन्न होगी, जब अंतिम समय होगा, जैसे मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और इसीलिए इतनी कम आयु में मम्मा ने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा हो तो हम निर्भय होंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, वो भय हमें नहीं होगा। बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा कितना अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते थे कि कोई भी उनके सामने जाता था तो वो भी अशरीरी हो जाते थे। विशेषता ही यही थी। एक तो शुरू में जब ये प्रारंभ हुआ ज्ञान, ओम मंडली शुरू हुई, तब बाबा ने जो आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास किया सभी को मालूम है। हम बहुत बार सुनते हैं अपने वरिष्ठ भाई बहनों के मुख से कि बाबा ने एक एक के नाम से अभ्यास किया। जसोदा उनकी पत्नी का नाम था, जसोदा आत्मा है। राधिका उनकी बहू का नाम था, राधिका आत्मा है। पालू बेटी का नाम था, वो आत्मा है।
माना शरीर पर मेरी नज़र जाना ही नहीं चाहिए। डायरियाँ भर दी बाबा ने, यहाँ तक कि दीवारों पर भी लिख कर रखते थे कि वो आत्मा है। तो उनके प्रति भी सबकी दृष्टि बदल गई। जैसे ही बाबा की दृष्टि बदली सबके प्रति, उनकी भी दृष्टि बाबा के प्रति। वो कभी सोचते ही नहीं थे कि मेरा पति, ख्याल ही नहीं आता था उनको। जैसे बाबा सबके लिए था वैसे ही उनके लिए भी था। तो क्या हमने अपने संबंधों में ये अभी तक अभ्यास किया है कि ये सब संबंध सिर्फ सेवा के संबंध हैं, आत्मिक संबंध हैं। जो दैहिक नाते थे अब वो नाते हमारे नहीं। हालांकि बाबा ने छोड़ा नहीं किसी भी संबंध को, सब संबंध साथ में ही थे, सब यज्ञ में ही रहते थे, लेकिन उनके प्रति जो दृष्टि थी वो परिवर्तन हो गई, वो जो वृत्ति थी वो परिवर्तन हो गई। लेकिन उसका पक्का अभ्यास किया। दादियाँ भी सुनाती हैं कि 14 साल हमने यही अभ्यास किया। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो सारा दिन हम वो शांत स्वरूप ही अनुभव करते रहते थे और इतना उसमें मगन रहते थे कि हमको समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चलता। बाबा 7-7 दिन की भट्टी में बिठाता था और सिर्फ एक ही संकल्प दे करके, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो सारा दिन वो स्मृति अगर रही तो वो संकल्प का कितना हम स्वरूप बन जाएंगे वो हम सोच सकते हैं। और वही पावर आज भी हमारी दादियों को चला रही है। तो वो अभ्यास चाहिए, जैसे बाबा ने किया, जैसे हमारी दादियों ने किया। हालांकि बहुत हल्का सा हमें लेसन लगता है, आत्मा का लेसन, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। उतना हमें उसको अंडरलाइन करना है। और जब हम निर्विकारी स्थिति की बात करते हैं तो बाबा कहता है निर्विकारी बनना माना संपूर्ण पवित्र बनना। और निर्विकारी केवल मोटे रूप से नहीं, लेकिन विकारों के अंश वंश को भी जीतना है। जैसे कल शिवरात्रि की मुरली का अभी आपने सुना मंथन, हाँ, तो बाबा ने चूहे की बात कही ना। तो कैसे माया मोटे रूप में नहीं आती ब्राह्मणों के सामने, लेकिन बहुत ही रॉयल रूप में आती है, जिसे हम पहचान भी नहीं पाते कि ये माया आ गई। अंश वंश उसको बाबा कहता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही काफ़ी नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना तो मोटा रूप है, इसमें तो सभी ब्राह्मण पास हो जाते हैं। ये तो हमने हिम्मत रखी, बाबा की मदद मिली हमें और हम पवित्र ब्राह्मण हैं। पवित्रता हमारा आधार है। लेकिन उसके महीन रूप जो बाबा कहता है कि किसी के प्रति भी एक्स्ट्रा स्नेह, लगाओ झुकाओ, जिसे दादी जानकी कई बार कहती हैं, लटकना अटकना और चटकना। हाँ, किसी में बुद्धि लटक गई, हाँ, लटक गई मतलब अब मन में उसी की याद आती है। किसी ने मुझे एक्स्ट्रा स्नेह दिया, मुझे उसके सहयोग की ज़रूरत है, समय पर उसने मुझे सहयोग दिया, या किसी के गुण बहुत अच्छे हैं, या किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कुछ भी अच्छा लग सकता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होती है, और अगर हम उस पर प्रभावित हो गए और थोड़ा हम ज़्यादा उनके संपर्क में आ गए, हाँ, इनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, मानो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जहाँ हम एक्स्ट्रा में गए, हुआ और न्यारे हो गए। बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे बनो, ये सही बैलेंस है। न्यारे होकर के प्यारे बनो, ये श्रीमत है बाबा की। ऐसे नहीं कि किसी से हमारा प्यार ही नहीं होना चाहिए, हम कोई सूखे सन्यासी हैं, वो नहीं बनाया बाबा ने हमें। लेकिन कैसा प्यार चाहिए? न्यारेपन वाला प्यार। जब चाहे प्यार में आ गए, जब चाहे हम न्यारे हो जाए। बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए किसी आत्मा में। ऐसे फंस गई कि मेरा योग ही नहीं लगता, अब हम योग में बैठे हैं, याद कौन आ रहा है? जिसमें बुद्धि फंसी हुई है वो आत्मा मुझे खींच लाती है, उड़ने ही नहीं देती है। उसी की बातें याद आ रही हैं। अब जो अच्छा लगेगा उसकी बातें याद नहीं आएंगी? आएंगी या नहीं आएंगी?
है ना। तो बाबा से बुद्धि योग तो टूटा ना हमारा, और कर्म का हिसाब किताब उस आत्मा से बन गया। यानी मैंने अपने कर्म बंधन में अपने को बांधा, कर्मातीत नहीं बनी, लेकिन और ही अपने कर्म बंधन का हिसाब किताब मैंने बढ़ा लिया। और अभी हमें क्या करना है, हिसाब किताब खत्म करने हैं या बढ़ाने हैं। तो ये बाबा कहता है ये महीनता है, और इस पर हमारा ध्यान कम जाता है। इसको हम साधारण सी बात समझते हैं, तो होता ही है ना। अब हम घर परिवार में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, इतना तो चलता ही है ना, या इतना तो चलेगा ही ना। तो अगर हम चलाते रहेंगे तो क्या होने वाला है, वही फाइनल पेपर में हमारे लिए परीक्षा हो जाएगी, और वो हमें फेल कर सकती है। फिर दूसरी बात, अगर हम क्रोध की बात करते हैं तो क्रोध के मोटे रूप में हम ब्राह्मण सब पास होते हैं। कभी भी हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर किसी को गुस्सा नहीं करेंगे, मार पीट नहीं करेंगे, गालियाँ नहीं देंगे। ये सब तो बंद हो जाता है, ज्ञान में आने के थोड़े टाइम बाद ही समझ में आ जाता है। ऐसा गुस्सा नहीं करते हम। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि हमें गुस्सा नहीं आता है। कहेंगे? कोई कह सकता है आप में से मुझे गुस्सा नहीं आता? इतने सब भाई बहनें बैठे हैं जो ये समझते हैं कि मुझे किसी भी तरह से गुस्सा नहीं आता, यानी मन में भी नहीं आता। हाँ, बोल के नहीं करते हैं, मन मन में कर लेते हैं। वो हाथ उठाओ, मन मन में करने वाले हाथ उठा रहे हैं। हाँ, और जिनको बिल्कुल नहीं आता, मन में भी नहीं आता है, वो हाथ उठाइए। गिनती के कोई 2-4 हाथ उठा रहे हैं। हाँ, तो सचमुच उन्होंने अपने क्रोध पर विजय पाई है, और वो भी सर्टिफिकेट उनके आसपास रहने वालों से लेना चाहिए। हाँ, तो उनके लिए तो आप ताली बजा दो, हाँ, जिन्होंने हाथ उठाया है। तो फिर भी कई कारण बनते हैं। मानो किसी ने मेरी बात नहीं मानी, सिंपल सी बात है, इस बात पर गुस्सा आता ही है। या कोई काम में गलती करते हैं, आपने समझा दिया फिर भी गलती कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं, गुस्सा आएगा ही नहीं आएगा? गुस्सा तो जायज़ है ना। फिर हम उसको जायज़ भी मानते हैं कि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, 4 लोगों के सामने ऐसी बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। हाँ, या किसी ने मेरी कोई कमी निकाल दी। हमें पसंद नहीं होता अपनी कमी सुनना, तारीफ सुनना हमें पसंद होता है। कोई भी कारण बन सकता है, किसी ने झूठ बोल दिया, हमें थोड़ा धोखा दे दिया किसी ने, हम बहुत विश्वास करते हैं और धोखा दे दिया, गुस्से के कारण बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर मानो कोई ऐसी बात है, देखो जो हमसे बड़े होते हैं उनके प्रति तो हम थोड़ा सहज सहन कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमसे बड़े हैं और कोई बात नहीं। लेकिन जो हमसे छोटे होते हैं उनके लिए सहन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हाँ पावर है तो हम यूज़ कर सकते हैं उनके प्रति। तो भी मुझे गुस्सा नहीं करना है। अगर समझाना भी है, मानो वो ऐसी गलती कर रहे हैं, हम निमित्त हैं, हमें समझाना चाहिए, तो भी हम शांति से उनको समझाएं, अच्छे शब्दों में हम उन्हें समझाएं। और अगर वो नहीं मानते, आजकल आत्माओं के संस्कार इतने तमो प्रधान हैं कि आपने प्यार से समझाया तो कोई असर कई बार होता ही नहीं है उनके ऊपर। हाँ, और टेकन फॉर ग्रांटेड बोलते हैं इसको, है ना, उसको इस तरह से लेते हैं। तो फिर हम साक्षी हो जाएं। ये फिर हमें अपने आप पर अटेंशन देने की ज़रूरत है कि उनके उस व्यवहार का प्रभाव हमारी स्थिति पर न पड़े। अगर हम साक्षी नहीं हो पाते हैं तो फिर हमें ये पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्सा नहीं कर रहे लेकिन दूसरे गुस्सा करते हैं हमारे ऊपर। एक होता है हमें उनके कारण से गुस्सा आ रहा है, और दूसरा होता है कि हम पर गुस्सा किया जा रहा है। तब बाबा ने हमें ये श्रीमत दी है कि हमें ये समझना है ये आत्मा परवश है,
इसके तमोगुणी संस्कार इमर्ज हुए हैं, तो मेरा फर्ज क्या है? हम फायर ब्रिगेड की तरह है ना, कहीं आग जल रही है तो फायर ब्रिगेड क्या करती है? आग बुझाती है ना, वो उसका कार्य है। तो मेरा कार्य क्या है? हम शांति देवा हैं, शांति की देवियां हैं, तो मुझे रहम दिल बनकर उस आत्मा को सहयोग देना है, ना कि गुस्से में गुस्सा करके उसकी आग को और बढ़ाना है ना। तो ये पुरुषार्थ, महीन पुरुषार्थ, हमारे विकारों को जीतने का हमें करना है। फिर लोभ की बात आती है, तो हमारे में वो लोभ नहीं है जैसे दुनिया वालों में लोभ होता है। धन कमाने के पीछे हम अपना सारा समय लगा रहे हैं, धन के पीछे भाग दौड़ की जिंदगी। ब्राह्मण बनते ही समझ में आ जाता है कि ये धन तो विनाशी धन है, ये साथ जाने वाला नहीं है, अविनाशी कमाई साथ में जाएगी। तो हम कई बार वो छोड़ करके भी ना, कई लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, या बहुत बिजनेस फैला हुआ है तो बिजनेस को समेट भी देते हैं कि नहीं, पुरुषार्थ का समय हमें मिलना चाहिए, ये कमाई हमें करनी है। अब हमने पाना था सो पा लिया, भगवान मिल गया माना सब कुछ मिल गया, ये होता है। लेकिन अंश वंश किसे कहेंगे? ये मोटा लोग तो छूट जाता है। अंश वंश किसे कहेंगे? जिस तरह से हमें रहना, खाना और हमारी जो सुविधाएं चाहिए वो चाहिए। जहाँ चाहिए शब्द आता है ना, बाबा कहता है आवश्यकता है तक ठीक है, आवश्यकताओं के लिए मना नहीं है, लेकिन आवश्यकता जब इच्छाओं में बदल जाती है तब फिर उसको हम लोभ का अंश वंश कहेंगे ना। ऐसे कपड़े तो होने ही चाहिए, इतने कपड़े तो होने ही चाहिए। एक मोबाइल आवश्यकता है, ठीक है, लेकिन अब नए नए मॉडल आते रहते हैं बाज़ार में, वो तो उनका बिजनेस है। हाँ, अब ये मॉडल बहुत अच्छा है, ये चाहिए, इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। मतलब जहाँ हम चाहिए में चले जाते हैं वो हमारे लोभ का अंश। खाना, भोजन, बाबा कई बार कहते हैं 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी संतुष्ट, और अगर सूखी रोटी और गुड़ मिले तो भी संतुष्ट। ये स्थिति है। माना नहीं मिला तो मेरी बुद्धि हलचल में आ जाए, वो फिर उसको हम कहेंगे हम अभी भी न्यारे और प्यारे नहीं बने, संपूर्ण निर्विकारी नहीं बने। ऐसे ही मोह, लोभ और मोह एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोभ होता है चाहिए, और मोह होता है जो है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको मोह कहते हैं। जो मेरा, जिसको मैंने मेरा मान लिया, अगर वो मेरे से छूटता है तो मुझे दुख होता है, अगर वो मेरा नहीं है तो मुझे दुख नहीं होगा। मानो रोड पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमें पता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कितने खबर हम सुनते होंगे, कुछ नहीं होता, हमको सुन लिया बस। लेकिन अगर वही कोई मेरा परिचित है जिसकी दुर्घटना हुई तो क्या होगा? दुख होगा या नहीं होगा? जितना मोह का अंश होगा उतना दुख होगा। अगर वो कोई मेरा दूर का परिचित है तो थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर वो कोई मेरे ही परिवार का सदस्य है तो कितना दुख होगा। और बहुत ही समीप है, मानो पति पत्नी में है, भाई बहन में है, तो कितना होगा। कितना मोह है उस अनुसार हमें दुख होता है, और इसीलिए कहते हैं मोह दुख का कारण है। एक बार एक ऐसी छोटी स्टोरी है कि एक बार एक सन्यासी, गुरु जैसे होते हैं, किसी गांव में आए, उन्होंने प्रवचन दिए। तो एक युवक था, उसको बचपन से ही इच्छा होती थी कि मैं सन्यासी बनूं, सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। संस्कार होते हैं आत्मा की। तो जब उसने वो प्रवचन सुना तो उसने पक्का ही कर लिया कि मुझे सन्यासी होना है और इनको ही मैं अपना गुरु बना लेता हूँ। तो उसने अपने दिल की बात कही सारी उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या बाधा है, आ जाओ। तो उसने कहा कि लेकिन मेरी माँ बूढ़ी है
और मेरे पिताजी नहीं हैं। मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरी एक बहन और भी है, वो शादीशुदा है, तो मेरी माँ की संभाल मैं ही करता हूँ और मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये मेरे सन्यासी बनने में रुकावट है। मैं सन्यासी तो बनना चाहता हूँ, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे माँ का ख्याल करता हूँ तो फिर मेरा मन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है कि कैसे उसको छोड़ दूँ। तो उन गुरु ने उनको समझाया कि देखो, इस संसार के जो भी संबंध हैं वो स्वार्थ पर टिके हुए हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ को मेरे से बहुत सच्चा प्यार है। तो उसने कहा कि तुम को मैं परीक्षा लेके बता सकता हूँ, तुम्हारी माँ की परीक्षा ले सकते हैं और तुमको पता चलेगा कि वो निस्वार्थ है या स्वार्थ है। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा गुरुजी, अगर आप सही हुए तो मैं उसी पल अपनी माँ को छोड़कर आपके साथ आ जाऊँगा, और अगर वो सही हुई तो फिर मैं जीवन भर जब तक वो है तब तक मैं उसकी सेवा करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसको सब सिखाया कि क्या करना है परीक्षा के लिए, कि बीमार होने का नाटक करना है, और थोड़ा प्राणायाम सिखाया कि कैसे सांस चढ़ानी है, और जब वो आएगी तुम्हारे सामने तो कैसे मरने का नाटक करना है ताकि उसको लगे कि सांस रुक गई है। और फिर ये भी बता देना है कि मैं बीमार हूँ और एक मेरे गुरुजी हैं, तो उनको बुला लेना, अगर कुछ भी मेरे को हो जाता है तो मेरे गुरुजी आएंगे और वो इलाज करेंगे। ये सब बता के उसने घर में वही किया। घर में गया, माँ को बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। शाम तक नहीं आया, कुछ खाया पिया नहीं। तो माँ ने सोचा क्या हुआ, बेटे को देखूं। तो देखा तो बिल्कुल चित पड़ा है, या सांस भी नहीं चल रही है बिल्कुल। उसने लगाया उसको हाथ वाथ, तो बोला लगता है तो मर गया है। फिर उसको याद आई, उसने कहा था कि मेरे गुरु को बुलाना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। गुरु को बुलाया, आके उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मर गया है। तो माँ रोने लगी कि मेरा जवान बेटा है, ऐसे कैसे जा सकता है। तो उसने कहा आप इसके गुरु हैं, कुछ करिए, आप देखिए कुछ कर सकते हैं, इसको जीवन दान दीजिए। तो उसने कहा कि मैं दे सकता हूँ, मेरे पास वो मंत्र है, वो विधि है, दवाई भी है, लेकिन एक शर्त है उसकी कि जीवन के बदले जीवन चाहिए। अगर इसको जीवन दान देना है तो फिर किसी दूसरे को अपने जीवन का त्याग करना होगा। तो माँ ही सामने खड़ी थी, है ना, और बहन भी गांव में ही रहती थी, उसको भी पता चल गया था कि भाई बीमार हैं, वो भी मिलने आने वाली थी। तो उसने माँ को बोला कि तुम्हारी तो काफ़ी आयु जा चुकी है, लगभग आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो आप अपने बेटे के लिए अपना जीवन दान कर दो तो ये जीवित हो जाएगा। तो माँ ने बोला कि आप कैसी बात कर रहे हैं, हाँ मेरी एक बेटी और है, उसको भी मेरी ज़रूरत है, और मेरा पोता होने वाला है, पोता या दोता जो भी वो होने वाला है, मुझे उसका मुंह देखना है। तो मना कर दिया उसने। उतने में ही उसकी बहन भी पहुंच गई। तो माँ ने उसको बोला कि देखो गुरुजी ऐसे कह रहे हैं। तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा तो बहन ने सोचा कि मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरा तो परिवार है, मेरे तो बच्चे हैं, मेरा पति है, मुझे अभी उसकी सबकी जिम्मेवारी संभालनी है, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो माँ गुरुजी को ही बोली, हाँ गुरुजी आप तो सन्यासी हैं, आपका तो कोई आगे पीछे नहीं है। अब वो मरा तो नहीं था बेटा, सुन रहा था सब जो कुछ भी चल रहा था, वो समझ गया। तो गुरु ने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ पाउडर डाला, मीठा सा पाउडर उसके मुंह में डाला और वो दिखाया ना, जीवित हो गया। तो वो समझ गया और उसको ये समझ में आ गया कि मेरे ये जो भी संबंध हैं ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। और उसी समय वो गुरु के साथ सन्यासी होकर के चला गया। तो बाबा भी हमें यही समझाते हैं कि इस कलयुगी दुनिया के जो भी संबंध हैं हमारे, वो सब स्वार्थ के संबंध हैं, कर्मों के हिसाब किताब के संबंध हैं। और इसीलिए एक बाप दूसरा ना कोई। भले ही सबको निभाना है, लेकिन कैसे निभाना है? सेवा का संबंध है।
बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, तब हम नष्टो मोहा बनेंगे। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बाबा कहता है ये अंतिम पेपर है। जो मोहों की रस्सियाँ होती हैं वो इतनी सूक्ष्म होती हैं। और फिर जब अहंकार की बात करते हैं तो अहंकार को तो बाबा डबल अंडरलाइन करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में भी अहंकार आता है, फिर अलग से भी बाबा ने निरहंकारी कहा। तो अहंकार का जो मोटा रूप है वो तो हमारा समाप्त हो चुका है। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी जो भी उपलब्धियाँ हैं इस संसार में जिसका अभिमान मनुष्य कर सकता है, वो अभिमान हम ब्राह्मणों को नहीं होता है। हमें समझ में आ जाता है कि ये सब तो ये हमारा कार्य है, इस संसार में हमें कर्म करने के लिए मिला है। लेकिन जो सूक्ष्म अभिमान का रूप है उसमें ज्ञानी हो जाते हैं ना हम, तो ज्ञानी होने के बाद मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही है, दूसरे की बात गलत ही लगती है, हमें कभी भी सही नहीं लगती। और इसीलिए उनके साथ बहस में आ जाते हैं हम। जब अपने को राइट समझते हैं, मैं ही राइट हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो दूसरों के साथ फिर वो भी राइट होगा। कई बार हो सकता है कि वो अपने पक्ष से सही है, हर एक का स्थिति को देखने का नज़रिया अपना अपना होता है। तो मैं जिस नज़रिए से देख रही हूँ मैं अपनी जगह राइट हूँ, और वो किसी परिस्थिति को अपने नज़रिए से देख रहे हैं तो वो अपनी जगह राइट हैं। तो हम उनकी जगह अपने आप को देख करके जब परिस्थिति को समझते हैं तब हम समझ पाते हैं कि वो भी सही। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि दूसरे के विचारों को सम्मान देना चाहिए। अगर हमें गलत भी लगता है तो भी हम उनको सम्मान दें। दूसरा होता है कि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। सूक्ष्म अभिमान क्या होता है, मेरे से कोई गलती हो गई, अब श्रेष्ठ समझते हैं तो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए फिर सिद्ध करना पड़ेगा कि ये गलत है, ये गलत है, मैं राइट हूँ, है ना। अगर अपनी गलती नहीं मानी, गलती तो हम सबसे हो जाती है। बाबा के श्रीमत को कोई 100% हम फॉलो कर रहे हैं ऐसा तो नहीं होता है। पर अगर मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे से गलती हो गई, हमने सॉरी बोला, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हमने सॉरी नहीं बोला तो वो बात बढ़ती है और समस्या का रूप ले लेती है। और कई बार वो बस एक सूक्ष्म अहम होता है और उसके कारण इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं, आपस में संबंध इतने खराब हो जाते हैं। और बस वहाँ एक छोटी सी बात थी कि अगर मेरे से गलती हो गई, मैंने सिर्फ सॉरी कहा और पूरा हुआ। और अगर सूक्ष्म अभिमान है तो दूसरे की तारीफ या दूसरे का आगे बढ़ना मुझे पसंद नहीं आता। जिसे ईर्ष्या कहते हैं, ईर्ष्या बहुत जल्दी हो जाती है। हमें लगेगा कि हम भी कोई कम नहीं हैं, तो अगर किसी की कोई तारीफ कर रहे हैं तो हम उनकी कमी निकाल के बताएंगे, आपको पता नहीं है ये ऐसे हैं। तो अगर हमारे में ऐसा संस्कार है, इसका मतलब अभी भी वो सूक्ष्म अभिमान का अंश मुझ आत्मा के अंदर है। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा स्वयं शिव बाबा के रथ बने, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी के रथ होते हुए भी अभिमान तो कर सकते थे ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा अपने आप को सदा, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। सदा ही अपने आप को बाबा ने निमित्त समझा। कभी भी अपनी जो भी प्राप्तियां हुई बाबा को, हम गुलजार दादी को भी देखते हैं, गुलजार दादी, हाँ, दादी प्रकाश मणि, जो भी दादियां हमारी हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी रही, बाबा ने कितनी बड़ी अथॉरिटी दी उनको। आज गुलजार दादी भी बाबा का रथ रही हैं, लेकिन अभिमान का अंश नहीं देखा। तो हम बाबा के बच्चों को भी वही फॉलो करना है।
कि कितनी भी ऊंचाई पर हम चले जाते हैं लेकिन उतना ही निमित्त, निर्माण और निर्मल, उसमें ही सेवा है। बाबा कहता है बिना निमित्त भाव के, निर्माणता के आप सेवा नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते। तो ये है निरहंकारी बनना। और बाबा कहता है जो अपनी विशेषताएं हैं, मैंपन किस में आता है? मेरे अंदर ये योग्यता है, अपनी विशेषताओं का अभिमान हो जाता है, कई बार अपनी कलाओं का अभिमान हो जाता है। यहाँ बाबा कहते हैं हमेशा ये समझो कि ये बाबा की देन है, और मानो ज्ञान में आने से पहले थी वो विशेषता मेरे अंदर, तो भी उसके अंदर जो दिव्यता आई, जो सेवा हुई उससे, वो योग्यता किसने दी? बाबा ने दी ना। तो जब बाबा को बीच में रखेंगे तो कभी भी वो विशेषता का अभिमान नहीं, बल्कि उसके द्वारा और ही पदम गुना सेवा हम कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें विकारों के अंश वंश को पहचान कर, परख कर उन पर भी जीत पानी है, तब हम संपूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।